आनंद लोक के संस्थापक देव कुमार शराफ के अशोभनीय अनपार्लियामेंट्री वक्तव्य के लिए रानीगंज मारवाड़ी समाज के लोगों ने की कड़ी निंदा। कहा, मारवाड़ियों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी के लिए देव कुमार शराफ को मांगनी होगी माफी, नहीं तो मारवाड़ी समाज करेगा उनका तिरस्कार। आइए न्यूज के शुरू में ही देखते हैं देव कुमार शराफ ने ऐसा क्या कह दिया कि मारवाड़ी समाज के लोगों के आत्मसम्मान में ठेस पहुंची। আর যা শাস্তি আমাকে দাও, রানীগঞ্জের লোককে শাস্তি দাও। এরা মানুষ বাচ্চা নয়। हमेशा 70 आदमी को मिठाई भेजता है, ये कोई रस पानी भी नहीं देता है। हमको मारवाड़ी के घर में तुम मत जन देना, हमको मारवाड़ी के घर में तुम मत जन देना, हिजड़ा बना देना, हमको सुअर बना देना, उल्लू बना देना, चूहा बना देना, पर इतने कृतज्ञ आदमियों के घर में जन मत देना। ऐसे सैकड़ों उदाहरण कोलकाता से लेकर रानीगंज तक मिलेंगे, जहां यह आसानी से प्रमाणित होता है कि दान, धर्म और कर्म के क्षेत्र में मारवाड़ी समाज हमेशा अहम और उल्लेखनीय भूमिका अदा करते आ रहे हैं। मारवाड़ी समाज के लोगों की एक और महत्वपूर्ण बात है कि वे अपनी जन्मभूमि से ज्यादा कर्म भूमि में लोगों की सेवा के लिए अपना उल्लेखनीय योगदान देते हैं। अपनी इस विशेषता के लिए हमेशा ही मारवाड़ी समाज की प्रशंसा होती है। मारवाड़ी समाज के संतान युगों युगों से अपनी कर्म भूमि में महत्वपूर्ण सेवा करते आ रहे हैं। रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ दान, धर्म और समाज के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में ऐतिहासिक योगदान देते आ रहे हैं। ऐसे मारवाड़ी समाज के प्रति आनंद लोक के कर्णधार देव कुमार शराफ जी की टिप्पणी बेहद अशोभनीय, अभद्र और समाज के लिए कष्टकर है। देव कुमार शराफ जी जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर अपने ही मारवाड़ी समाज के प्रति इस कदर कोसना कतई शोभनीय नहीं है। देव कुमार शराफ जी के कथन के अनुसार उन्होंने अपना जीवन प्राइवेट ट्यूटर के रूप में आरंभ किया था, तो क्या बिना मारवाड़ी समाज के सहयोग से ही एक प्राइवेट ट्यूटर से प्रतिष्ठित और आर्थिक रूप से संपन्न देव कुमार शराफ होने का सफर तय हो गया। देव कुमार शराफ को देव कुमार शराफ जी मारवाड़ी समाज के दानवीरों ने ही बनाया है। मारवाड़ी समाज के भरपूर सहयोग और दान धर्म से आनंद लोक प्रतिष्ठित हो पाया है। आनंद लोक के कर्णधार बनने में देव कुमार शराफ को कोलकाता से लेकर पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में फैले मारवाड़ी समाज के संपन्न व्यक्तियों का भरपूर सहयोग रहा है। ऐसा सहयोग जिसमें कोई शर्त नहीं थी, केवल मानव सेवा की भावना थी। आनंद लोक के दान पत्र में सबसे ज्यादा सहयोग मारवाड़ी समाज के ही दानवीरों का है और आज आप मारवाड़ी के घर में जन्म लेना एक अभिशाप समझते हैं और मारवाड़ियों को कृतज्ञहीन बताते हैं। मारवाड़ी के घर जन्म लेने से अच्छा आपको हिजड़ा, सुअर, चूहा और बिल्ली बनना पसंद है। आपने अपने अगले जन्म में मारवाड़ी के घर जन्म लेने की जगह हिजड़ा, सुअर, चूहा और बिल्ली के रूप में जन्म लेना पसंद कर रहे हैं। आपकी यह अशोभनीय अनपार्लियामेंट्री शब्द किसी भी मापदंड से उचित नहीं है। रानीगंज के मारवाड़ियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपको क्या अपशब्द कहा है? আর যা শাস্তি আমাকে দাও, রানীগঞ্জের লোককে শাস্তি দাও। এরা মানুষ বাচ্চা নয়। हमेशा 70 आदमी को मिठाई भेजता है, ये कोई रस पानी भी नहीं देता है। हमको मारवाड़ी के घर में तुम मत जन देना, हमको मारवाड़ी के घर में तुम मत जन देना, हिजड़ा बना देना, हमको सुअर बना देना, उल्लू बना देना, चूहा बना देना, पर इतने कृतज्ञ आदमियों के घर में जन मत देना। मारवाड़ियों ने क्या कभी आपके अस्पताल में तोड़फोड़ की, आपके किसी कार्य में बाधा दिया? जीवन में जरूरतें बदलती रहती है। अगर रानीगंज के मारवाड़ी आपसे दूर हुए हैं तो इसकी वजह क्या आप नहीं है? रानीगंज में वर्ष 2003 में आनंद लोक अस्पताल का निर्माण समाज के ही दिए गए 8 बीघा जमीन से संभव हो पाया था। सिर्फ जमीन ही नहीं, इस महत्वपूर्ण काम के लिए मारवाड़ी समाज के लोगों ने 1 करोड़ रुपए से अधिक चंदा भी उठाकर दिया था। आप तो शेयर बाजार के बहुत बड़े जानकार हैं। अगर यह पैसे शेयर बाजार में निवेश किए गए होते तो आज इसकी वैल्यू क्या होती, इसका अनुमान आपको जरूर होगा।
परंतु इन 28 सालों में जमीन और रुपए दान में देने वालों को क्या दिया? अपनी मर्जी से दीवार में नामदाताओं के नाम लिखते हैं और अपनी मर्जी से मिटा भी देते हैं। इतना ही नहीं, जमीन और रुपए दान देने वालों की सिफारिश पर आप किसी मरीज का न तो फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं और न ही ट्रीटमेंट में आए खर्च में कुछ कमी करने में भी रजामंद होते हैं। इन सब बातों को छोड़ भी दे तो आपने आनंद लोक अस्पताल को एक बेहतर चिकित्सा का ठिकाना भी नहीं बना पाए और न ही सस्ती चिकित्सा का ही। आपके बाद इस अंचल में मिशन अस्पताल, विवेकानंद अस्पताल, गौरी देवी अस्पताल और IQ सिटी अस्पताल की स्थापना हुई, जहां पर एक से बढ़कर एक चिकित्सक है, जहां सर्जरी के लिए नहीं बल्कि मेडिकल जांच के लिए रानीगंज के लोगों को दुर्गापुर दौड़कर जाना पड़ता है। यह सत्य है कि आपने अस्पताल की चिकित्सा पद्धति से ज्यादा अन्य कामों को बेहतर करने में अपना समय गंवाया, परंतु रानीगंज के लोगों ने तो बेहतर अस्पताल, बेहतर डॉक्टर की आस में आपको जमीन और पैसे दान में दिए थे। रानीगंज के वासी कभी दान देकर उसका हिसाब नहीं मांगते हैं। रानीगंज मारवाड़ी अस्पताल, रानीगंज TDB कॉलेज, रानीगंज गर्ल्स कॉलेज, मारवाड़ी सनातन विद्यालय, बसंती देवी गोयनका विद्यालय और कितने ही प्रतिष्ठान बिना किसी स्वार्थ के स्थापित किए गए हैं। आज भी ये संस्थान लोगों के लिए मददगार साबित है। एक वक्त था, राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, दिन हो या रात, पहली निःशुल्क आपातकालीन चिकित्सा मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल ही प्रदान करती थी। आधी रात के वक्त यही संस्थान निःशुल्क में लोगों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराती थी, परंतु आज तक आनंद लोक अस्पताल ने रानीगंज में यह सुविधा नहीं दी। मारवाड़ी समाज के लोगों ने देव कुमार सराफ के इस अशोभनीय वक्तव्य की कड़ी निंदा की है। रानीगंज में मारवाड़ी संस्था, सीताराम जी भवन, मारवाड़ी युवा मंच, मारवाड़ी महिला सम्मेलन, मारवाड़ी मित्र परिषद सभी ने देव कुमार सराफ की इस वक्तव्य की कड़ी निंदा की है। इतना ही नहीं, मारवाड़ी समाज के संस्थाओं ने देव कुमार सराफ के इस वक्तव्य के लिए माफी मांगने की मांग की है, अन्यथा समाज के किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाने का निर्णय लिया है। मारवाड़ी समाज के प्रबुद्ध नागरिक ओम प्रकाश बाजोरिया, श्री सीताराम जी भवन स्टेट के अध्यक्ष जुगल किशोर गुप्ता, मारवाड़ी मित्र परिषद के अध्यक्ष अनूप सराफ, मारवाड़ी युवा मंच के मुख्य सलाहकार राजेश जिंदल, मारवाड़ी महिला सम्मेलन की पूर्व अध्यक्ष रश्मि सतनालिका ने देव कुमार सराफ की मारवाड़ी विरोधी कथन के विरुद्ध कड़ी निंदा करते हुए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आज যা শাস্তি আমাকে দাও, রানীগঞ্জে লোককে শাস্তি দাও। এরা মানুষ বাচ্চা নয়। हमेशा 70 आदमी को मिठाई भेजता है, ये कोई गिलास पानी भी नहीं देता है। हमको मारवाड़ी के घर में तुम मत जन्म देना, हमको मारवाड़ी के घर में तुम मत जन्म देना, हिजड़ा बना देना, हमको सुअर बना देना, उल्लू बना देना, चूहा बना देना, पर इतने कृतज्ञ आदमियों के घर में जन्म मत देना। अगर उनके वक्तव्य हैं तो मेरी यही राय है, उम्र के इस पड़ाव पर, जिस पड़ाव पर देव कुमार जी आ चुके हैं, उनको कोई नेगेटिव बात करने से उसे विचारणीय विषय उनका अपना ही है। उनको सलाह मैं दूं ऐसी मेरा कोई अधिकार नहीं है, फिर भी मेरा विचार है उनके लिए कि मैं उनके सानिध्य में वो काफ़ी साल से रहा हूँ कि कोई भी नेगेटिव बात बोलने के पहले वे सोच समझ के कोई बात करें, तो उम्र के इस पड़ाव में उनको सब लोग नमन करेंगे। और सम्मान की बात है, रानी निवासियों ने देव कुमार सराफ जी को बहुत सम्मान दिया भी है, बार बार दिया है। हो सकता है उनके मन के मुताबिक न हुआ हो, ये तो कोई लिमिट है नहीं। तो सारांश यही है कि भाई हमारे समाज एक उच्च वर्ग, मारवाड़ी समाज उच्च वर्ग का समाज है। आप भी हमारे मारवाड़ी समाज से ही आते हैं,
तो जो भी बात कहें तो उसे विचार समझ बूझ के करे, अच्छा रहेगा। हम लोगों का माथा ऊंचा ही होगा। अगर नेगेटिव बातें आती है तो मन दुखी होता है। और आगे से अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए हर समय हम लोग धन्यवाद देते हैं। ये बातों का सिलसिला जो है वो सुखदायी हो तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। आजकल जो शराब जी मारवाड़ी समुदाय के लिए, समाज के लिए जो कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा उनके द्वारा नहीं कहना चाहिए। आज मारवाड़ी समाज ने ही 25 साल पहले उनको इतनी बड़ी जगह दी, इतना डोनेशन करके दिया, उसी की बदौलत आज यहाँ इतना बड़ा अस्पताल चल रहा है, उन्होंने बनवाया। ठीक है, और भी उसमें पैसा उन्होंने कलकत्ते से या दूसरी जगह से डोनेशन लाए लगाया, पर रानीगंज के मारवाड़ियों ने जो किया, जो जगह दी, वो भीत खुदने में जब फर्स्ट में जो लगता है वो मारवाड़ी समाज ने तैयार करके दी। और उसके बाद उनके मुख से मारवाड़ी समाज के प्रति घृणा और ये जो बात कहते हैं, ये सरासर गलत है। हम लोग इसका कंडम करते हैं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो कहते हैं मारवाड़ी समाज हमको और नहीं दे रहा है, अरे आपको बराबर क्यों देते रहेगा डोनेशन? डोनेशन दे के तो बनवा दिया, कर दिया। आप तो कोई चैरिटी नहीं चला रहे हैं, आपको यहाँ पेशेंट को फ्री में नहीं देख रहे हैं। आप पैसा लेते हैं, पेशेंट भर्ती करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, उनको छोड़ते हैं। तो ऐसे तो सभी और बहुत सारे अस्पताल चल रहे हैं, कोई दुकान चल रही है, सभी को तो चंदा चाहिए फिर। तो ऐसा तो होता नहीं है। आपको एक सामाजिक प्रतिष्ठान बनाने के लिए इतनी बड़ी जगह जो आज 100 करोड़ रुपया की जमीन है वो आपको दी गई। उस टाइम पर भी करीब हमारी नज़र में जहाँ तक है 80 लाख रुपया न 1 करोड़ रुपया नगद उठा के आज मतलब कि आपको दिया गया, वो उस टाइम पर बहुत बड़ी बात है। आज मैं भी भुक्तभोगी हूँ। ये देखिए, मेरा भी उस टाइम पर 25,001 रुपया का चंदा दिया हुआ है, जो आज तक उनके बोर्ड में नहीं आया। बहुत से दाताओं का बोर्ड में नाम है, पर मेरा नाम नहीं आया, जबकि वो कहीं भी अपना डोनेशन देते हैं। आज शमशान घाट में भी अपना डोनेशन मंदिर में दिए थे तो अपना नाम लिखवाते हैं, तो दूसरे का क्यों नहीं लिखा जाएगा? लेकिन ये उनका दोहरा मापदंड और इसका है। ये रानीगंज का पूरी मारवाड़ी समाज इनकी निंदा करता है और ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर आगे से वो करेंगे तो रानीगंज मारवाड़ी समुदाय की तरफ से आदमी लोग जाकर उनका घेराव करेंगे, वहाँ पर जो भी डेपुटेशन वगैरह देंगे, फिर क्या है कि मामला और आगे तक जाएगा। हम लोग यही चाहेंगे, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप अपना करिए, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मारवाड़ी समुदाय को आपको कुछ भी गलत सलत कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं मारवाड़ी मित्र परिषद का सभापति के होने के नाते उनका जो वक्तव्य था उसकी निंदा करता हूं, और उनके जैसे व्यक्तित्व का इस ढंग से वक्तव्य देना उसकी भी मैं निंदा करता हूं। आज उनका जो अस्पताल है उसमें मारवाड़ियों का बहुत योगदान है, और मारवाड़ी रानीगंज समाज के मारवाड़ी कंधा से कंधा मिलाकर आज अस्पताल का ऐसा रूप प्रदान किए हैं। उसके प्रति उनका जिस अपमानजनक टिप्पणी है उसका मैं क्यों पूरे मारवाड़ी समाज उसकी भर्त्सना करता है और निंदा करता है। देव कुमार जी सराफ से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी इस टिप्पणी वापस लें, दुख प्रकट करें और मारवाड़ी समाज के साथ इस ढंग की अशोभनीय टिप्पणी आगे से न दें और इसके प्रति अपना अफसोस प्रकट करें। मारवाड़ी युवा मंच रानीगंज शाखा के चीफ एडवाइजर राजेश कुमार जिंदल के हिसाब से हम पूरा मंच देव कुमार सराफ जो इतने बुजुर्ग हैं और इतने सम्मानीय हैं, उनके इस वक्तव्य को हम पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं। और हम पूरा मंच अपने पूरे कार्यक्रम में जो भी कार्यक्रम हम करने जाएंगे उनको तब तक सम्मिलित नहीं करेंगे जब तक वो अपनी क्षमा याचना लिखित रूप से हमारे समाज को दे। मारवाड़ी युवा मंच की रानीगंज शाखा ही नहीं, रानीगंज की पूरा समाज के साथ हम खड़े हैं और इनके इस वक्तव्य की पूरी रूप से
जोरदार निंदा करते हैं और आशा करते हैं भविष्य में ऐसी वक्तव्य न दें जिससे हमारा पूरा समाज दुखित हो। पूरा आशा ही नहीं है, हम चाहते हैं कि ये पूरे समाज से लिखित रूप से माफ़ी मांगे, तभी हमारा पूरा समाज इनको एक जगह दे पाएगा, अन्यथा हम पूरा समाज इनको बहिष्कृत करेंगे। मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमें किसी भी कम्युनिटी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए जो उनके दिल में ठेस पहुँचे। ये हमारे अधिकारों के खिलाफ है और सब कम्युनिटी को अपने पर गर्व होता है। मुझे है कि मैं राजस्थानी हूँ, बाकी सबको अपने अपने कम्युनिटी पे गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।